हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रूट्स। क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पे। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। आपको टू पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी आपके क्या है? पॉइंट, और ये आपकी क्या है? लाइन ए बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट। यहाँ पे क्या है? एक थर्ड पॉइंट सी है जो कि बिटवीन में है। यहाँ के इसके मिड में सी आपका क्या है? बिटवीन में। सेकंड आपको कहता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट। नेक्स्ट में भी आपके पास कितने? 3 पॉइंट। बट ये क्या कहता है? आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन पे नहीं है, मीन्स लाइन पे नहीं है, कहीं पे यहाँ पे भी हो सकता है, जिसको हमने नेम दे दिया ई। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म? यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म। इन्होंने हमको क्या दिया? लाइन। लाइन की डेफिनेशन नहीं दी। और क्या दिया हमको? पॉइंट्स भी बोला है, मीन्स आपके पॉइंट्स मिड में है या पॉइंट लाइन पे नहीं है, तो पॉइंट को भी क्या डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है क्या? कोई इसका लॉजिक है, कोई मेथड है। द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रिफर टू डिफरेंट सिचुएशन। सिचुएशन देखो, क्या ए बी लाइन है, सी इसके क्या है? मिड में बैठा हुआ है, तो ये आपके पास क्या बन गई? कंडीशन। नेक्स्ट में आपको क्या कहता है? ए बी। ए बी है बट पॉइंट आपका ई क्या है? लाइन पे नहीं है, ये भी तो क्या बनी? आपकी कंडीशन। तो यस, द गिवन पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। लॉजिक है, एक तो पॉइंट आपके पास मिड में है और एक क्या है? बाहर है लाइन से, तो ये आपके पास क्या बनी? कंसिस्टेंट। अब कहता है नेक्स्ट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। क्या ये पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नो, दीज पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। क्यों? पोस्टुलेट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके पास सेंड किया है। क्या क्या उसमें इंट्रोडक्शन में? एक्सोम्स, पोस्टुलेट। वहाँ दोबारा से आप लोग वीडियो अच्छे से देख सकते हो, तभी आपके क्या होंगे? डाउट क्लियर होंगे। दे फॉलो ए एक्सोम्स। एक्सोम्स क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट है। देयर इज ए यूनिक लाइन। उसमें से क्या हो सकती है? ओनली 1 लाइन यूनिक पास। यही तो है हमारे पास। ये देखो यहाँ पे, ये क्या है? 2 पॉइंट। उसमें से कौन सी लाइन पास हो रही है? ओनली 1 यूनिक लाइन। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 4th, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। आपके पास क्वेश्चन 4th क्या कहता है आपको? इफ ए पॉइंट सी, आपके पास ए बी क्या है? कोई लाइन ए बी, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। सी इसके क्या है? बिटवीन में। सी यहाँ पे बैठा है, ये आपका क्या है? सी। गिवन आपको क्या यहाँ पे क्या राइट डाउन करना है? गिवन। गिवन में आपके पास क्या है? ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि खुद इसने क्या क्वेश्चन में दिया? ए सी किसके इक्वल? बी सी। प्रूफ क्या करना आपको? ए सी किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी की आधी। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। और क्या करनी है हमको? फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ हमने कर दी। ए बी पॉइंट है, लाइन है यहाँ पे। सी उसके क्या है? मिड में कोई पॉइंट है, सी लाइज करता है। कैसे? ए सी बी सी के क्या है? इक्वल। अब देखो ये कंप्लीट ए बी को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं ना? ए बी कैसे बनी है? ये ए सी प्लस बी सी, दोनों को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगी? ए बी। ए सी प्लस बी सी। अब देखो आपके पास बी सी किसके इक्वल है? ए सी के। तो बी सी की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना? ए सी। 1 और 1 2 ए सी। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। हमको प्रूफ क्या करना था? ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और आपका ये क्या हो गया? हैंस प्रूव इट। क्या था आपके पास? ए बी कोई लाइन है, सी बिटवीन में लाइज करता है, और आपके पास क्या? ए सी इक्वल टू बी सी। हम यहाँ पे क्या लेके चले? ए बी को कैसे राइट कर सकते हैं? ए सी प्लस बी सी, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगी? ए बी।
अब आपके पास BC, BC किसके इक्वल है? AC के। जहाँ पे BC दिखाई देता वहाँ पे क्या पुट कर दो? AC। 1 और 1 2 AC। यहाँ पे 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? दूसरी साइड डिवाइड। आप AB किसके इक्वल? AC के। क्वेश्चन 5 आपके पास। इन क्वेश्चन 4 जो हमने अभी क्वेश्चन 4 किया, पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। आपके पास C क्या बना? मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। क्यों? आपको क्या प्रूव करना था? AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इट मीन्स आपका क्या बन गया यहाँ पे? C मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। प्रूफ दैट, आपको प्रूव करना एवरी लाइन सेगमेंट, जो सभी लाइन सेगमेंट है, हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। उनका क्या होता है? ओनली एक ही मिड पॉइंट होता है। चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। AB ये आपके पास क्या है? कोई लाइन सेगमेंट। और इसने क्वेश्चन में क्या दिया? C इसका क्या? मिड पॉइंट। यहाँ पे C क्या है? मिड पॉइंट। लेट हम लोग क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। आपके पास गिवन कंडीशन क्या है? AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि इस क्वेश्चन से मिला है ना, तो ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग लेट करते हैं D को, यहाँ पे क्या है? ये भी इसका क्या है? मिड पॉइंट। लेट D इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमने क्या खुद से अपने घर से लेट किया, क्योंकि मैथ में क्या होता है? मैथ्स में ऑलवेज लेट करके ही चलते हैं और बाद में क्या हो जाता है? प्रूव। अब आपके पास अगर D भी आपका मिड पॉइंट है तो इट मीन्स AD DB क्या होंगे? इक्वल। फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर से क्या मिला? हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ AB मीन्स क्या हुआ? आपके पास एक्सियोम्स लग गया ना, तो इसका मीन ये भी क्या होंगे? इक्वल। AC इक्वल टू AD। अगर ये दोनों इक्वल हैं AC और AD, इट मीन्स आपके पास क्या हुआ? इट मीन्स C एंड D कोइंसाइड। क्या हुए? कोइंसाइड मीन्स एक दूसरे के ऊपर है। तो आपके पास एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपके पास क्या होगा? जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट है उसका आपके पास केवल क्या होगा? एक ही मिड पॉइंट होगा। ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमको क्या कहता है? क्वेश्चन 6 आपको कहता है इन फिगर। आपको क्या गिवन? फिगर। ऐसे गिवन है फिगर A B C एंड D। इसमें आपको कहता है इफ AC किसके इक्वल है? B D के। गिवन आपके पास क्या है? आपका क्या क्वेश्चन? 6th। क्वेश्चन 6th गिवन में आपके पास क्या है? AC इक्वल टू BD। AC BD के इक्वल है एंड आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। क्योंकि ऐसे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं ना गिवन, तो हमको क्या हो जाती है? इजी हो जाता है वे प्रूव करने में, आगे टर्म मिल जाती है। अब आपके पास प्रूफ क्या करना आपको? AB इक्वल टू CD। AB ये वाला AB किसके इक्वल प्रूव करना है? CD इसके इक्वल हो। अब आ जाओ आप लोग AC। A से C यहाँ पे क्या बनी? लाइन सेगमेंट। AC किसके इक्वल है? इसको मैं ऐसे राइट डाउन कर सकती हूँ AB प्लस BC। AB प्लस BC। AB में BC ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगी आपको? AC यहाँ से यहाँ तक। ये आपकी क्या हुई? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अब BD ये वाली BD कैसे बनी? BC प्लस DC, BC प्लस CD या DC बोल सकते हो। इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ से AC BD क्या है? इक्वल। अगर ये इक्वल है तो ये वाला भी क्या होगा? इक्वल। क्यों? ये आपका एक्सियोम्स कहता है आप लोगों को। इंट्रोडक्शन में वीडियो है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स, वहाँ अच्छे से देख लेना, आपके क्या हो जाएंगे सभी डाउट क्लियर। AB प्लस BC, अगर ये दोनों इक्वल तो आपके पास ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल।
BC प्लस CD। AB, BC यहाँ पे प्लस में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। AB किसके इक्वल CD, और हमको यही क्या करना था प्रूव, हैंस प्रूव 8। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में आपको कहता है वाई जो एक्सियोम 5th है वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। एक्सियोम 5th क्या कहता है हमको, क्वेश्चन 7 एक्सियोम 5। एक्सियोम 5 आपको कहता है ऑल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो आपके पास ऑल होता है क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है देन इट्स पार्ट। ये आपका कहता है ट्रू, ट्रू है बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड, जो आपका पार्ट होता है इन द ऑल, ऑल में क्या होता है इंक्लूड, एंड नेवर ग्रेटर देन ऑल, और कभी भी क्या नहीं होगा ऑल से ग्रेटर नहीं होगा। लेट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास ये क्या है AB लाइन सेगमेंट है आपके पास 10 सेंटीमीटर की। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं पार्ट, पार्ट कर लेंगे, ये भी 5 ये भी 5। अब आपके पास 5 ज़्यादा होता है या 10, मुझको तो लगता है ऑलवेज क्या होता है 10 ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स आपके पास ऑल मीन्स कंप्लीट पूरा क्या होगा ग्रेटर देन इट्स पार्ट। पार्ट के तो आप लोग क्या कर लो, अगर ये कर लेते हो 2.5 2.50 2.50 2.50। अब देखो ये आपके पास क्या 10 ग्रेटर है, ये आपकी क्या है स्मॉल। अगर 5 के भी पेयर आप लोग बना लेते हो तो भी आपका क्या 10 बड़ा है, मीन्स आपका जो होल होगा कंप्लीट। जैसे ये है सर्कल, एक तो आपके पास ये है, ये तो कंप्लीट। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे ये कट होने के बाद तो ये बचा बिल्कुल स्मॉल छोटा बना। तो इट मीन्स आपके पास ऑल होता है वो क्या होता है आपके पास ग्रेटर होता है देन पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कमेंट लाइक एंड शेयर करें।